तुम लोगों ने भाई रोनिन को लेकर इतने सवाल मुझसे पूछ लिए हैं, कम हाइट वालों के लिए कैसी है, ज़्यादा हाइट वालों के लिए कैसी है, माइलेज कितना देती है। तो मैंने सोचा तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे देता हूं एक ही वीडियो के अंदर। तो स्वागत है भाई एक और नए वीडियो में, जहां पर मेरे साथ में है टीवीएस और रोनिन, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके सभी सवालों के आंसर्स। तो एक एक करके सवाल लेते हैं और सभी का जवाब आपको देते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 6 फीट या 6'1" के लिए सही रहेगी क्या ये बाइक? छोटी तो नहीं लगेगी? तुम्हारी हाइट कितनी है? तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो 795 mm है। आगे से इसको थोड़ा नैरो रखा गया है जिससे कि शॉर्ट हाइट राइडर भी आराम से इस बाइक को चला सकें। लेकिन अगर आप बाइक की ओवरऑल हाइट देखोगे तो वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। लो हाइट के साथ में बाइक आती है, जिसकी वजह से जो ज़्यादा हाइट वाले लोग हैं, जैसे 6 या 6'1" वाले लोग हैं, उनके लिए बाइक थोड़ा छोटा फील देगी। प्लस अगर आपकी हाइट ज़्यादा और आप हेल्थी भी हो तो उस कंडीशन में आपको ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा फील देने वाली है, स्पेशली रेयर सेक्शन से, क्योंकि आगे की तरफ में 14 लीटर का बड़ा टैंक दिया है तो यहाँ से तो बल्कि लुक इस बाइक में आता है, पर रेयर सेक्शन जो है वो स्लीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा छोटा फील दे सकती है। बट आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखना, अपने हिसाब से एक बार बैठ के देखना, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि आपके हाइट के हिसाब से बाइक कैसी है। सेकंड क्वेश्चन, सेम 6.3 फीट वाले बंदे पर सही लगेगी क्या? तो पहले वाला ही क्वेश्चन है तो वो जवाब मैंने दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई साहब, क्या लेडीज़ आराम से बैठ सकती हैं पीछे? तो सेकंड पिलियन की अगर बात करें तो सीट एकदम फ्लैट मिलती है, चौड़ी है। लेडीज़ फुटरेस्ट हालांकि इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता है, उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्चने होंगे, एक्सेसरी के तौर पर आप लगा सकते हो। बट हाँ, लेडीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिलियन सीट कंफर्टेबल होगी। पीछे ग्रैब रेल भी दिया है, मेटल का पाइप है पूरा, जिसको आराम से लेडीज़ पकड़ के बैठ सकती हैं। तो पिलियन के हिसाब से बाइक कंफर्टेबल है, स्पेशली लेडीज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि फ्लैट सीट में आती है। इस प्राइस सेगमेंट में ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में आपको पीछे वाली सीट जो है वो छोटी मिलेगी और ऊँची मिलती है, जिसकी वजह से लेडीज़ को बैठने में प्रॉब्लम होती है। पर इसके साथ में लेडीज़ काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाली हैं। नेक्स्ट काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। मैं ब्लैक कलर पसंद करता हूं बट सिंगल चैनल एबीएस है। तो क्वेश्चन है, सिंगल एबीएस में क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, अगर आप रोनिन खरीदने जाओगे और इसका बेस मॉडल लेते हो तो वहां पर आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है, और उस ग्लोसी ब्लैक ऑप्शन के साथ में आपको सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। अगर आप मिड या टॉप में आओगे तो आपको डुअल चैनल एबीएस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहां पर ब्लैक कलर नहीं आता है। प्लस सभी वेरिएंट्स में प्राइस का भी डिफरेंस है। अब बात करें सिंगल एबीएस और डुअल एबीएस में कितना फर्क पड़ता है, तो आगे तो आपको दोनों ही वेरिएंट्स में एबीएस मिलेगा, पीछे वाला एबीएस जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। अगर आप नॉर्मली राइड करते हो, 70-80 की स्पीड मेंटेन करते हो और बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक नहीं चलाते हो, प्लस आपने नॉन एबीएस मोटरसाइकिल्स अगर पहले चलाई हुई हैं, जैसे कि मैं मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया था मैंने लगभग 2008-10 के आसपास, और उस टाइम पे नॉन एबीएस मोटरसाइकिल्स हुआ करती थी। नॉन एबीएस से मैंने शुरू किया है, तो मेरे को एबीएस और नॉन एबीएस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने नॉन एबीएस मोटरसाइकिल्स चलाई हुई है तो आपके लिए सिंगल चैनल एबीएस ही एफिशिएंट रहने वाला है, आपको डुअल चैनल एबीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट बाइक आपकी होने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको डुअल चैनल एबीएस ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर उस कंडीशन में आप सिंगल चैनल एबीएस के साथ जा सकते हो, जिस कंडीशन में आप बिगनर तो हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा फास्ट बाइक नहीं चलाते हो, अभी सीख रहे हो और आराम से कंट्रोल के अंदर ही रखते हो बाइक को। तो उस कंडीशन में आप सिंगल एबीएस के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चैनल एबीएस में भी बढ़िया ब्रेकिंग आपको मिलती है और डुअल चैनल एबीएस में थोड़ी सेफ्टी और इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाइक सब जगह पर अवेलेबल क्यों नहीं हो रही है? मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। तो सिलीगुड़ी में ये बाइक अवेलेबल नहीं है। देखो, बाइक कहाँ अवेलेबल होती है कहाँ नहीं, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डीलरशिप से। आपके नियरेस्ट जो डीलरशिप है वहाँ एक बार आप कंफर्म करो, हो सकता है वो इस बाइक को अभी मंगा ही ना रहे हो स्टॉक में, या फिर हो सकता है उनके पास डिमांड कम हो जिसकी वजह से रोनिन वहाँ पर नहीं हो, या फिर आप अपने नियरेस्ट 1-2 डीलरशिप पे कंफर्म करो, हो सकता है किसी के पास हो और किसी के पास ना हो। तो ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, इसमें लोकेशन या वैसा कोई सीन नहीं है, इसमें मेन चीज़ है डीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है, भाई 1-2 इंच सीट हाइट कम हो सकती है क्या? तो देखो, सीट हाइट 1-2 इंच वैसे तो कम नहीं हो सकती, कोई सीट हाइट कम करने का सिस्टम नहीं होता है। प्री लोड एडजस्टमेंट आपको सिर्फ रियर सस्पेंशन में मिलती है 7 स्टेप के साथ में, उससे बहुत मामूली सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, और वो भी सस्पेंशन स्टिफ और सॉफ्ट करने की वजह से आपको देखने को मिलता है। बाकी एज सच कोई सीट हाइट कम करने का ऑप्शन नहीं है। 795 mm की सीट हाइट है, ऑलरेडी ये जो है वो काफ़ी लो है, और सीट जो है वो आगे की तरफ से नैरो है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर चला सकते हैं इसको। तो एक बार टेस्ट राइड लेके देखना, आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि आप इस पर कितने कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग रेडियस ऑफ दिस बाइक इज़ हाई, इज़ दैट अ प्रॉब्लम इन डेली यूज़? मतलब टर्निंग रेडियस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, और क्या
इससे कोई नॉर्मल डेली यूज़ में फ़र्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसका जो टर्निंग रेडियस है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। स्पेशली जब आप बड़ी बाइक्स लेते हो जहाँ पर जो सस्पेंशंस हैं वो वाइड हो जाते हैं और ओवरऑल जो बाइक का साइज़ बढ़ता है, तो उसकी वजह से टर्निंग रेडियस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। और इसका उतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको टर्न ना कर सको, एक ही बार में घूमे ना बाइक, ऐसा नहीं है। आराम से एक बार में बाइक घूम जाती है। बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस नहीं है इस बाइक का मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट को लेकर ही है। 5 फुट 4 इंच हाइट वाले के लिए कैसी रहेगी? 5 फुट 4 इंच वाले के लिए अच्छी रहेगी। 5'4" अगर आपकी हाइट है तो आराम से आपके पैर जो हैं वो टिपटो हो जाएंगे। बाइक आपके कंट्रोल में रहने वाली है। वज़न 159 kg है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी वेट मोटरसाइकिल नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर 5'4" आपकी हाइट है, 5'3" तक भी है, तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर पाओगे, मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये बाइक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगी? देखो, हर एक बाइक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो सकती है, डिपेंड करता है आप उसको मेंटेन किस तरह से करते हो। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करा रहे हो या आपकी बाइक में अगर कोई इशू आ रहा है उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं करा रहे हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद वो रिलायबिलिटी इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो, टीवीएस रॉनिन का जो इंजन है ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। रॉनिन काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, प्लस ये 200 सीसी में इंजन जो है वो अपाचे में भी आता था, उसी की क्यूबिक कैपेसिटी को रॉनिन के लिए बढ़ाया गया है। तो इंजन और कंपोनेंट्स पार्ट्स वगैरह जो हैं वो रिलायबल हैं, सच कोई इशू नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो सबसे मेन चीज़ है आप इसको मेंटेन किस तरह से करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किक स्टार्ट कब देगा टीवीएस? भाई किक स्टार्ट ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में अब आपको नहीं मिलता है, उसका अलग रीज़न है। अगर उस पर बात करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सेंसर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किक स्टार्ट की ज़रूरत ही अब बड़ी बाइक्स में नहीं है। और अगर किसी बाइक में किक स्टार्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि इसमें किक स्टार्ट नहीं है, तो अब इसमें नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें अभी नहीं आ रहा है, बाद में कंपनी देगी, नहीं आएगा भाई। बड़े इंजन के साथ में किक स्टार्ट कोई कंपनी नहीं देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस एंड अदर मॉडल्स पे फ्रंट सस्पेंशन क्या अलग है? फ्रंट में अगर आप सस्पेंशन देखोगे, मिड वेरिएंट मेरे साथ में है, तो इसमें यहाँ पर आपको गोल्डन यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेगा। टॉप में भी यही आता है, बेस में भी यूएसडी ही आता है, बस ये गोल्डन कलर में नहीं होगा, ब्लैक कलर में होगा। तो कलर का डिफरेंस होगा, बाकी सस्पेंशन सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और सिर्फ लुक्स में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको बेस मॉडल में गोल्डन चाहिए तो बाहर से आप रैप वगैरह करा लेना इसको, वो सेम ही दिखने वाला है। फिर बाकी राइड और कंफर्ट के मामले में बेस, मिड और टॉप तीनों ही मोटरसाइकिल सेम आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हाइट वाला है। भाई क्या इस बाइक में 5 फुट 9 इंच हाइट वाले ठीक रहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक रहेंगे। 5'9" तो एक अच्छी हाइट है, ना आपको ज़्यादा ऊंची लगने वाली है बाइक, ना ज़्यादा नीची लगने वाली है। 5'9" के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है रॉनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्राइस से हंटर बेस्ट होगा? देखो, हंटर और इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा हो जाता है, कुछ एक वेरिएंट का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। लेकिन अगर आप हंटर का टॉप मॉडल कंपेयर करोगे रॉनिन के टॉप से, तो वहाँ पर रॉनिन जो है वो सस्ती है, प्लस बाइक का वेट वगैरह जो है वो बहुत अलग है। 20 किलो के आसपास जो है वो वज़न में डिफरेंस है, ये उससे हल्की है और इसमें फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसके बेस मॉडल को कंपेयर करते हो हंटर के बेस मॉडल से, तो फिर रॉनिन जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको फील देगी हंटर के कंपैरिजन में। तो अगर आपको सिर्फ ब्रांड नेम चाहिए, रॉयल एनफील्ड नेम चाहिए, तो आप हंटर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए जो आपके पैसे को पूरा अच्छे से इस्तेमाल में दे, तो उस कंडीशन में आप रॉनिन को कंसिडर कर सकते हो। स्पेशली अगर आपका बजट कम है तो आप हंटर का बेस मॉडल छोड़ के रॉनिन का बेस मॉडल उठा सकते हो, ये आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फील देगा। नेक्स्ट कमेंट, भाई माइलेज टेस्ट करो। भाई मैं माइलेज टेस्ट नहीं करता, उसका रीज़न है मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी राइड कंडीशन अलग है, मेरे बाइक चलाने का तरीका अलग है, आपका अलग होगा। अगर मैं इसका माइलेज टेस्ट करता हूं और मैं बहुत ज़्यादा माइलेज निकालता हूं, फॉर एग्जांपल 40 से 45 का इसका फीडबैक है, काफ़ी लोगों को 40 प्लस ये देती है, हो सकता है काफ़ी लोगों को 45 भी मिलता हो। मान लो मैं 45 निकाल दूं और आप ना निकाल पाओ उतना माइलेज, क्योंकि आपकी राइड कंडीशन अलग होगी। और जब माइलेज टेस्ट करते हैं, जो वीडियोज़ आप देखते हो, टेस्ट वाले वीडियोज़ माइलेज वाले देखते हो, तो उसमें क्या होता है, एक बार फुल कराया, कंटिन्यूसली चलाया और उसके बाद फुल कराया, उसमें क्या है, एक ही रनिंग में उन्होंने माइलेज निकाला। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम माइलेज टेस्ट करने के हिसाब से बाइक नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं, हमने बाइक खरीदी, पेट्रोल डलाया, चलाई, उसके बाद जब वो पेट्रोल कम होगा तब रिफ़िल कराएंगे ना, बार बार। ऐसे तो नहीं है कि हर स्टॉप पे हम रिफ़िल कराते हैं। तो इसलिए जो माइलेज टेस्ट वाले वीडियो देखते हो उसमें और आपके बाइक के चलाने के तरीके में बहुत फ़र्क होता है और बहुत अलग आपको रियल
लाइफ में माइलेज जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है क्या? रोनिन के किसी भी वेरिएंट में आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वेरिएंट में मिलता है जो स्पेशल एडिशन है, उसमें अलग से लगा हुआ होता है और एज एन एक्सेसरी आप किसी भी वेरिएंट में वो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगा सकते हो। स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलता है। अगर आप बेस लो या मिड लो या टॉप लो, या जैसे मिड है मेरे पास में, इसमें कहीं भी USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है। और अगर आपको लगवाना है तो वो एज एन एक्सेसरी आपको खरीद के लगवाना पड़ेगा। बाइक के साथ ही आप डीलरशिप से भी लगवा सकते हो। भाई लोगों, ये थे आपके काफ़ी सारे सवाल जिनका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिया। अगर अभी भी आपके पास रोनिन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना।